हरे भरे खेतों से घिरे बनवारीपुर गांव में रहती थी सीमा, कोमल सी सादगी से भरी हुई, जिसकी मांग कई साल पहले ही सुनी हो चुकी थी। घर छोटा था, आय कम थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा। पूरा गांव जानता था कि सीमा हर किसी की मदद करती है, चाहे बूढ़ी दादी के लिए दवा लानी हो या किसी बच्चे को पढ़ाने का काम। एक दिन गांव के स्कूल में एक नया शिक्षक आया। रवि शहर से आया, शांत स्वभाव वाला, आंखों में सपने और चेहरे पर हल्की सी झेप। गांव में सब उसे रवि मास्टर जी बुलाने लगे। शुरू के कुछ दिनों में रवि ने देखा कि तनख्वाह की कमी, स्कूल की टूटी बेंचें और बच्चों की मुश्किलें, सबके बीच एक लड़की है जो हमेशा मदद करती है, सीमा। एक शाम रवि स्कूल में देर तक बैठे थे। अंधेरा हो रहा था और हवा तेज। तभी सीमा वहां आई और बोली, मास्टर जी, अंधेरा हो रहा है, आप चाहें तो मैं बाती वाला लालटेन दे दूं, घर तक रोशनी पहुंच जाएगी। रवि ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, आपने मेरी शाम बचा ली। उस दिन दोनों की छोटी सी बात दिल में बड़ा सा घर बना गई। रवि बच्चों को पढ़ाते, सीमा स्कूल की सफाई करती, फटे बैग सुई धागे से सीती और दोनों अक्सर काम के बीच एक दूसरे को हल्की मुस्कान से नमस्ते कहते। गांव वाले उनकी निश्चल दोस्ती को देखते पर सीमा हर बार डर जाती, एक विधवा और नया मास्टर, लोग क्या कहेंगे। रवि समझ सकता था ये डर, इसलिए कभी कोई सीमा पार नहीं की। एक दिन तेज बारिश में सीमा अपने दरवाजे के पास बैठी रो रही थी। उसकी छत से पानी टपक रहा था। तभी रवि दौड़ते हुए पहुंचे, भीगे हुए, हांफते हुए। सीमा जी, आप ठीक हैं? उसने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, ये घर भी अब टूटने लगा है मास्टर जी। रवि ने बिना कुछ कहे गांव के कुछ लड़कों को बुलाया और रात भर की मेहनत से सीमा की छत ठीक कर दी। सीमा बस चुप खड़ी रही, दिल में कृतज्ञता और आंखों में चमक। अब जब भी रवि स्कूल आते, सीमा पहले से ही बच्चों के लिए पानी भर देती और रवि बदले में उसे किताबें दे जाते। ये तुम्हारे लिए नहीं, गांव की महिलाओं को पढ़ाना सीख लो। दोनों की इस अनजानी मीठी दोस्ती ने पूरे गांव को बदल दिया। एक दिन स्कूल में महिला साक्षरता कार्यक्रम रखा गया। सीमा ने पहली बार गांव की औरतों के सामने कविता पढ़ी। सब ताली बजा रहे थे और रवि चुपचाप उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कविता के बाद रवि ने धीमे से कहा, सीमा जी, एक बात कहूं? सीमा सकुचा गई। जी? रवि ने झुककर कहा, आपके आने से गांव ही नहीं, मेरा दिल भी पढ़ना सीख गया है। सीमा ने पहली बार बिना डर, बिना शर्म, आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराया। धीरे धीरे गांव वालों ने भी समझा कि विधवा होना कोई दोष नहीं और एक अध्यापक का दिल होना कोई पाप नहीं। कुछ महीनों बाद गांव के मंदिर में सीमा और रवि का छोटा सा, शांत पर बेहद प्यारा विवाह हुआ। गांव के बच्चों ने फूल बरसाए और सीमा की मांग में फिर से रंग भर गया।